यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम से देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं 23 मई ईद पेंतिकोस्त का दिन है और हम मसीही कलीसिया ईमानदार ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट करने को हैं। सो आज खुदा के पाक कलाम में से रूहुल कुद्स का बैप्तिस्मा, उसकी ज़रूरत पर हम गौर करेंगे क्योंकि ये हर ईमानदार के लिए है। सो खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं। अमाल की किताब पहला बाब और 3 आयत से, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। हम ये ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? याद रहे कि हम जो ईद पेंतिकोस्त सेलिब्रेट करते हैं तो हम यहूदी ईद को नहीं मना रहे। ईद एक ही है जो उस दिन मनाई जा रही थी। पूरी दुनिया से यहूदी लोग इकट्ठे थे ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। ताहम हम जो मसीही इसको सेलिब्रेट करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट उससे अलग है। हम इसे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ ईमानदारों पर, शागिर्दों पर। 120 की जमात जो दुआ कर रही थी, दुआ में ठहरी हुई थी, और खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना। आज बहुत सारे लोग इस बात से बेखबर नहीं कहूंगा बल्कि लापरवाह कहूंगा, उन्हें इस बात का कोई इदराक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर हुक्म किया है कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, तो ये सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है क्योंकि लिखा है कि जब तुम, पहला बाब 8वीं आयत अमाल की किताब में, जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इस बात पर हम गौर करेंगे कि तुम कुव्वत पाओगे। इसका मतलब है कि हर ईमानदार के लिए ये कितना जरूरी है इसकी, और ये हर ईमानदार के लिए है, किसी खास फिरका के लिए नहीं है। यह सिर्फ पेंटिकॉस्टल के लिए नहीं है, क्योंकि जैसा कि समझा जाता है कि पेंटिकॉस्टल लोग जो है वही रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की बात करते हैं, गैर जुबानों की बात करते हैं, क्योंकि गैर जुबानें रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का ज़हरी निशान है। याद रहे, खुदा का पाक कलाम, आप किसी भी डिनोमिनेशन से हैं, लेकिन ये खुदा का पाक कलाम आपके लिए भी है। ये अलग बात है, डिनोमिनेशंस अलग अलग क्या तालीम देती है, लेकिन बाइबल एक ही है, खुदा का कलाम एक ही है, और ये हर फर्द बशर के लिए है। मैं अमाल ही की किताब में से आपके लिए ये हवाला पढ़ दूंगा। 2 बाब और 16वीं आयत में यूं लिखा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर, यहां रसूलों तक बात नहीं है, यहां शागिर्दों तक बात नहीं है, या सिर्फ एक फिरके तक, एक डिनोमिनेशन तक बात नहीं है, हर फर्द बशर पर। और हर फर्द बशर में हर वो मसीही जो मसीह पर ईमान लाता है, मसीही ईमानदार के लिए यह जरूरी है जो कोई पहला काम जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। जब पतरस रसूल के पहले वाज में लोगों ने जिन्होंने कलाम सुना और लिखा, उनके दिलों पर चोट लगी, तो उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करेंगे, करें। तो पतरस रसूल ने उन्हें कहा कि सबसे पहले क्या करो, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्स नाम में पाओगे। बाज ये कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया इसका और रूहुल कुद्स नाम है और हम पा चुके, लेकिन इसका ज़हरी निशान जो है वो गैर जुबाने है। अमाल की किताब में
4 से 5 जगह ऐसी हैं जहां पर हमें नजर आता है कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और जिन पर नाजिल हुआ वो गैर ज़बानें बोलने लगे। अमाल की किताब दूसरे बाब में हमें पहला जो है वो वाकया ईद पेंतिकोस्त का नजर आता है, जब वो गैर ज़बानें हर एक पर आ ठहरी। लेकिन मैं आज गैर ज़बानों पर, इसके बाद मैं एक और मैसेज वीडियो बनाऊंगा जो गैर ज़बानों के ऊपर होगा। गैर ज़बानों के दिए जाने का मकसद आज हम बात कर रहे हैं, तो तुम कुव्वत पाओगे। सो देखिए, पतरस रसूल यीशु मसीह के साथ मरने का अहद करता है, मैं तेरी खातिर मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और वो अदालतों में रात को घसीट रहे हैं, और जब मौका आया तो किसी ने कहा ये यीशु के साथ है, तो कहने लगा मैं तो उसे नहीं जानता, मैं तो उसके साथ नहीं हूं, बल्कि मलामत करके कहने लगा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं जानता। 3 बार पतरस रसूल ने यीशु मसीह का इनकार किया। फिर जब गतसमनी में यीशु मसीह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ कर ले गए, तो लिखा है कि वो सब यानी उसके शागिर्द सब छोड़कर उसे भाग गए और अपनी अपनी जान बचा रहे हैं, कहीं हमें भी ना धर लिया जाए, हमें भी ना पकड़ लिया जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और इतवार की सुबह जब यीशु मसीह जी उठा तो उस दिन की बात है। यूहन्ना रसूल की इंजील में एक वाकया है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। यूहन्ना रसूल की इंजील 20वां बाब 19वीं आयत। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। 20वें बाब की 19वीं आयत में उसी रोज, यानी उसी रोज जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ, उसी रोज शाम की बात है कि शागिर्द यहूदियों के डर से दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। क्यों? डर यह है कि हमें ना पकड़ लिया जाए, हमें भी ना मारा जाए, हमें भी कोई नुकसान ना दिया जाए। अपनी अपनी जानों को बचा रहे हैं और भाग रहे हैं। और खुदावंद तो इन्हें बेचने वाला है, खुदावंद तो इन्हें अरशाद आजम दिया है, खुदावंद ने तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। लेकिन इंजील की मुनादी ये करेंगे जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं, कैसे होगा ये? और फिर एक और वाकया मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 20वें बाब की यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और 26वीं आयत। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। 8 रोज के बाद भी दरवाजे बंद हैं और खौफ का आलम यह होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं 8 दिनों के बाद भी यहां पर ये डर के मारे दरवाजे बंद करके। और जब ये हालत ऐसी होती है ना, तो कान बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ लगे होते हैं, कोई आहट भी हो तो डर जाता है आदमी, खौफ खा जाता है। और ये किस कदर सहमे हुए हैं, किस कदर खौफजदा है। लेकिन खुदावंद तो इन्हें इंजील की बिशारत के लिए भेजने वाला है, खुशखबरी फैलाने के लिए भेजने वाला है। और हालत यह है, इसलिए खुदावंद जानता है कि इंसान की हालत क्या है। इसलिए खुदावंद ने कहा ना, यरूशलेम से बाहर ना जाना। आज कितने लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, आज कितने लोग हैं जो मुनादी कर रहे हैं, पर रूहुल कुद्स से खाली हैं, रूहुल कुद्स के मसा उनकी जिंदगियों में नहीं है। और इसलिए जो समझ में आता है करते चले जाते हैं। लेकिन अमाल की किताब में देखिए, जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो रूहुल कुद्स कलीसिया को रहनुमाई करता है, रसूलों को गाइड करता है, खिदमत के लिए मुकर्रर किए जाने के लिए भी वो कहता है मेरे लिए पौलुस और सिलास को अलग कर दो, खिदमत के लिए इन्हें चुन लिया जाए। फिर जहां कहीं नहीं जाना वहां मना करता है रसूल, पाकरू खुदा का पाकरू रूहुल कुद्स मना करता है, फिर भेजता है। वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए गए। हमें नजर आता है अमाल की किताब में कि रूहुल कुद्स उनके साथ साथ है, वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलते हैं, वो रूहुल कुद्स की गाइडेंस में चलते हैं। और वो यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक नहीं गए, वो बैठ गए, दुआ में ठहरे रहे। अमाल की किताब पहले बाब में लिखा है कि वो सब के सब चंद औरतें और ये मर्द, ये शागिर्द 120 की जमात दुआ कर रहे हैं। और मरकज की इंजील 16वां बाब, उसका भी एक हवाला मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहता हूं। मरकज की इंजील 16वें बाब में से 14वीं आयत। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने
उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनका यकीन ना किया था। जी उठने का यकीन ही नहीं किया। बहुत बाजों ने बेदिली पर, उनकी बेयकीनी पर, सख्त दिली पर मलामत किया जा रहा है और वहां दरवाजे बंद किए हुए हैं। पतरस इनकार करता नजर आता है। वो सब कुछ छोड़कर भाग गए, दरवाजे बंद, ये आलम है और खुदावंद तो इन्हें भेजना चाहता है। और लिखा इसलिए कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक आल में बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। यूहन्ना की इंजील में लिखा, जब तक बाप के वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो ना जाना, क्योंकि खुदावंद जानता है कि इसके बगैर खिदमत नहीं कर सकते। और फिर क्या हुआ जब, और अगली मैं मरकस की इंजील में से ही अगली आयत पढ़ देता हूं, 19वीं आयत भी 16वें बाब की। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजूदों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। यह सब कैसे हो गया? ये अचानक से कैसे हो गया? ये एकदम से तब्दीली कहां से आ गई? अभी तो हम पढ़ रहे हैं ऊपर की आयतों में 14वीं में सख्त दिली पर मलामत किया जा रहा है, बेयकीनी पर मलामत किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है, दरवाजे बंद हैं। लेकिन अचानक से ये कैसे निकल खड़े हुए? अचानक से ये कैसे आ गए? ये अचानक नहीं हुआ। ये जो दुआ में ठहरे हुए थे, ईद पेंतीकोस्त के रोज, दूसरा बाब, जब ईद पेंतीकोस्त का रोज का दिन आया तो फिर लिखा है कि खुदा का पाकरू नाज़िल होता है। अमाल की किताब दूसरा बाब, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पारा ठहरी और वो सब रूह कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदा का रूह नाजिल हो गया है, सबके सब रूह से भर गए हैं, गैर जुबानें बोलने लगे। और अब उसका नतीजा देखिए, जब खुदा का रूह नाजिल हो गया, 14वीं आयत दूसरे बाब की। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके कहा, लोगों से कहा, आई यहूदियों, आई यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। और आगे पतरस रसूल एक वाज करता है। ये दलेरी कहां से आ गई? ये कुव्वत कहां से आ गई? पहले तो यही पतरस इनकार कर रहा है, दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, और यही पतरस खड़ा होकर जब खुदा का रूह नाजिल हो गया, इसका मतलब है वो कुव्वत पा गए, वो दलेरी पा गए। और वो कलाम जो लिखा है ना कि निकल कर मुनादी की, ये रूह कुछ के नज़ूल के बाद की है। और उसके बाद वो खड़ा हो गया और उन्हीं यहूदियों को पुकार रहा है, उन्हीं यहूदियों को लकार कर मेरी बात सुनो, खुद मुहातब कर रहा है जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं। याद रखिए, ये महज कहानी नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो कुव्वत अता करता है, जो हमें जोर बख्शता है। और लिखा है कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। भाइयों और बहनों, आज के हालात जो है बड़े मुश्किल हैं। लिखा है अदालतों में घसीटा जाएगा, तुम्हें मेरे नाम की खातिर दुख दिया जाएगा, मेरे नाम की खातिर तुम्हें पकड़वाया जाएगा और तुम्हें घसीटा जाएगा। और उस वक्त फिक्र ना करना तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें बता दिया जाएगा। खुदा का पाकरू मददगार होगा, खुदा का पाकरू हमारे अंदर डालेगा कि हमें क्या कहना है, हमें क्या बोलना है। खुदा का रूह हमें यह ताकत बख्शेगा। और जानते हैं, जब कोई खुदा के रूह से भर जाता है, जब ये कुव्वत पा जाता है, तो कुव्वत का ये मतलब नहीं कि वो लोगों को मारता फिरे और किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। कुव्वत ये ऐसी है कि हमें ऐसा कि मसीह के लिए दुख सहने के लिए भी हमें जोर मिल जाता है, मसीह के लिए दुख सहने के लिए हमें कुव्वत मिल जाती है, हम मुसीबतों को झेलना शुरू कर सकते हैं। यही पतरस जो मसीह का इनकार करता है, यही रसूल जो अपनी जान बचा रहे हैं। देखिए, पतरस और यूहन्ना को जब पकड़ा गया और उन्हें यह कहा गया कि यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना, यीशु का नाम ना लेना, कोई बात नहीं, जो करते हो करते रहो, पर यीशु का नाम ना लेना। यीशु का नाम ही लेने से उन्हें एक चिढ़ थी, यीशु का नाम भी लेना सुनना उन्हें कबूल नहीं था और उन्हें मना किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि वो फिर मुनादी कर रहे हैं यीशु के नाम से, उन्हें कौन रोक सकता है? अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आल में बाला से कुव्वत का लिबास मिल चुका है, दलेरी पा चुके हैं। खुदा का रूह ने जोर देता है, वो उन्हें उभारता है और वो उन्हें भेजता है। और वो खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में खड़ा किया और उन्हें कहा, हमने तुमसे कहा ना था
कि ये नाम यानी यीशु का नाम लेकर, नाम भी नहीं ले रहे, कहने कि ये नाम यीशु का नाम लेकर फिर बात ना करना। और ने कहा कि चलो अब हम फिर तुम्हें छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें पिटवाया, उन्हें अदालत में जलील किया और उन्हें बेइज्जत करके कहा कि आइंदा फिर ये नाम लेकर मुनादी ना करना यीशु के नाम से। और वो अदालत से बाहर आ रहे हैं। सुनिए उनका रवैया क्या है, और वो आपस में गुफ्तगू करते हुए बाहर आते हैं। 5वें बाब की 41वीं आयत, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। हाँ, कैसे अजीब फलसफा है ना। लोगों को इज्जत पाना अच्छा लगता है, ये फलसफा है लोगों का, इज्जत पाए। आज का खादम जमीन पर बैठना उसे पसंद नहीं है। आज के खादम को किसी की बात सुनना पसंद, जो एक दफा मना करता है ना दोबारा उसे कलाम नहीं सुनाते, कि वो बातें करता है, जलील करता है, वो बेइज्जत करता है। मैंने 2 दफा इससे कलाम किया, इसको छोड़ दो। वहां जाकर स्टेज चाहिए लगी लगाई, और ताकि वहां पर मैं बड़ी मुनादी करता हूं। जरा इनको देखिए, ऐसे ही नहीं दुनिया में मसीहत फैल गई, ऐसे ही खुदा का कलाम नहीं फैल गया। ये मसीह की खातिर जो अपनी जान बचा रहे हैं, जो अपने आप को छुपा रहे हैं और भाग रहे हैं, आज वही मसीह के नाम की खातिर बेइज्जत किया गया है, मसीह की खातिर उन्हें जलील किया गया है, मारपीट की गई है, पर उन्हें इसकी दुख नहीं, उन्हें इसकी परवाह नहीं, बल्कि लिखा है वो खुश होकर अदालत से चले गए इस बात पर कि हम मसीह के नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। लोग इज्जत पाकर खुश होते हैं, पर इन्हें मसीह के नाम की बेइज्जती भी कबूल है, और बेइज्जती के लिए भी ये खुश हो रहे हैं। ये जोर, ये कुव्वत, ये समझ कहां से आई, ये फितरत कैसे बदल गई? खुदा के पाक रूह के वसीला से। पहला सैमुएल की पहली किताब में लिखा हुआ है साउल के बारे में, जब खुदा की रूह तुझ पर नाज़िल होगी, जब खुदा की रूह तुझ पर नाज़िल होगी तो उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और आदमी बदल कर कुछ और ही हो जाएगा। आदमी की फितरत बदल जाती है, आदमी। और बल्कि लिखा है खुदा का पाक रूह हमें फतह से बढ़कर, रोमियो के खत में लिखा है, फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। अगर आप कामयाब जिंदगी बसर करना चाहते हैं, गुनाह पर गलबे की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, आज देखिए जो पाक रूह का यकीन नहीं करते, जो पाक रूह के लिए तगदो नहीं करते, तो आज वो इसलिए इकरार है कि हम गुनाहगार, क्योंकि इंसान गुनाहगार है और गुनाह करता रहेगा, गुनाह करता रहेगा, फितरती तौर पर वो गुनाह करता रहेगा। ऐसा नहीं है, लिखा पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो खुदा हमसे कभी डिमांड ना करता। कि इसका मतलब हो सकता है, कैसे? सब कुछ हो सकता है खुदा के पाकरू के वसीला से। खुदा का पाकरू हमें दुआ करना सिखाता है, खुदा का पाकरू हमें जोर बख्शता है, दलेरी देता है। फिर परवाह नहीं है अब मारे जाएंगे, जिंदा रहें या मर जाएं, जिंदा भी मसीह के हैं और मरकर भी मसीह के हैं। पतरस रसूल को खुदावंद ने 3 बार कहा, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने खुदावंद तू तो जानता है। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, और पतरस गमगीन हो गया, क्योंकि खुदावंद उससे बार बार इसलिए पूछ रहा है। खुदावंद ने कहा क्योंकि खुदावंद जानता था को किस तरह की मौत मरकर उसका जलाल जाहिर करेगा। और रवायत है कि पतरस को उल्टा सलीब पर जो है उल्टा करके सलीब दिया गया और उसे शहीद किया गया। लिखा मरकर जलाल। अरे आज तो लोग जिंदा मसीह का जलाल जाहिर नहीं कर रहे, मसीह की खूबियां। लिखा है कलीसिया के वसीला से तरह तरह की खूबियां जाहिर हो, ईमानदारों की जिंदगियों से मसीह का जलाल जाहिर हो, मसीह का जलाल जाहिर हो। तुम दुनिया के नूर हो, आज नूर बुझे बैठे हैं। सबब क्या है? पाकरू से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकरू के साथ नाता नहीं है। आओ मैं आपको आज इस पैगाम के वसीला से दावत देता हूं। अगर आपने इससे पहले कभी जाना नहीं सुना, या आज तक आपने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया, तो आज खुदा का कलाम, ये खुदा का कलाम है, किसी जमात, किसी डिनोमिनेशन की तालीम नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये खुदा के पाक कलाम की तालीम है, लिखा हर फर्द बशर पर। खुदा का पाक रूह हमें हर तरह के हालात में संभाल लेता है, गुनाह पर गलबा देता है और हमें फतहमंद जिंदगी बसर करने का फजल अता करता है। आओ इस ईद को सेलिब्रेट करें और पाक रूह के बपतिस्मा के लिए दुआ में लग जाएं, ताकि आप पाक रूह का बपतिस्मा पाएं, आप गैर जुबानों से भर जाएं और कुव्वत पाकर मसीह की मुनादी के लिए खड़े हो सकें।